डॉक्टर साहब, हुकूमत जो है वो मौजूदा जजेस की बजाय जो रिटायर्ड जजेस हैं उन पर ज़्यादा एतमाद करती है। अगर देखा जाए तो रिटायर्ड जजेस पेंशन भी लेते हैं, मरात भी लेते हैं, तो दबाव में तो वो भी आ सकते हैं। जी, सवाल किससे कर रहे हैं? मैं आपसे बात कर रही हूँ। देखिए, कानून के ऊपर मेरा जो नॉलेज है वो तो बड़ा कमजोर है। लेकिन जो सर, ये जनरल नॉलेज आर्टिकल का क्वेश्चन है। जो आर्टिकल 225 जहां तक मैंने पढ़ा है और मैं जहां तक समझता हूँ, अगर मैं पढ़ के आपके सामने रख दूं, वो क्लियरली ये कह रहा है कि किसी ईवान या सूबाई असेंबली के इंतखाबात पर सवाल नहीं उठाया जाएगा सही। सिवाय उसके के इंतखाबात के इंतखाबी दरखास्त ट्रिब्यूनल में पेश की जाए। ये तो मुझे बड़ा साफ सुथरा लगता है कि जाना ट्रिब्यूनल के पास ही, उसके अलावा आप इसको कहीं नहीं उठा सकते। अब देखिए, कमजोरियां मैं अभी वो यासीन साहब हमारे साथ हैं तो मैं दो सवालात मुख्तसर से उनसे पूछना चाहता हूँ। 50% जो पटिशन हैं वो तो पंजाब से आती हैं। अब वहां पे जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो ओरिजिनली शायद 2 या 3 बनाए गए थे, जी। फिर लाहौर कोर्ट ने कुछ बढ़ाए। वो मुझे याद है कि पहले इलेक्शंस में कहीं 12-13 बनाए जाते थे। अब अगर तो इतने कम ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे तो फिर जो कानून बनाया गया है कि 45 दिन के अंदर आपने पटिशन को फाइल करना है, 180 दिन के अंदर उसका फैसला आना है, वो नहीं हो पाए। और 5-5 साल पटिशन पड़ी रहती हैं, चाहे वहां पे रिटायर्ड जजेस बिठाए जाएं या ना बिठाए जाएं, उनके ऊपर एतबार किया जाए या ना किया जाए। अब पूरे पाकिस्तान में कोई 16 के करीब अगर ट्रिब्यूनल बनेंगे तो फिर पहले तो मुझे याद है कि 2-2 दर्जन ट्रिब्यूनल बनाए जाते थे और वो भी फैसला नहीं कर पाते। एक और जो मसला मुझे नजर आ रहा है, जो मैं यासीन साहब से पूछना चाह रहा था कि 2013 में तो तकरीबन 411 पटिशन फाइल की गई इलेक्शंस के खिलाफ और 2018 में कोई 299 थी। जो लास्ट नंबर मैंने देखा है 2024 के बाद, वो मुझे मिला है कि सिंध में कोई 16 नेशनल असेंबलीज की पटिशन हैं, 20 कोई प्रोविंशियल असेंबली की हैं। लाहौर हाई कोर्ट का जो रावलपिंडी बेंच है उसमें सिर्फ 6 नेशनल असेंबली की पटिशन हैं और कोई 3 प्रोविंशियल असेंबली की पटिशन है। अगर पीटीआई कह रही है कि वो तो पंजाब में भी इलेक्शन जीती है, वो सेंटर में भी इलेक्शन जीती है, वो केपी में भी इलेक्शन जीती है, तो फिर वो इलेक्शन पटिशन फाइल क्यों नहीं की गई? जी बिल्कुल। रजी साहब, ये जरा मुझे मैं समझा सर दीजिए। इसमें छोटी सी बात अर्ज कर दूं। बुनियादी तौर पे इलेक्शन पिटीशन जो होती है और हाई कोर्ट के पास आना, ये गैर आइनी फेल है। लेकिन ट्रिब्यूनल के पास जो इलेक्शन पिटीशन फाइल होती है वो लिखने के लिए वकील को पढ़ा लिखा भी होना चाहिए और उसको तजर्बा भी होना चाहिए। ज़्यादातर ये पिटीशनें टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर फारग होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वकला पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वो इतनी टेक्निकल तरीके से वो पिटीशन लिखना होती है कि बहुत सारे वकला इससे माजरत कर लेते हैं। मैंने चूंकि हाई कोर्ट रिपोर्टिंग भी की हुई है, तो मेरे अपने दोस्त अहबाब जो हैं वो बताया करते थे कि इलेक्शन पिटीशन लिखना और उसका हक अदा करना वो बहुत मुश्किल काम है। आसान काम यह है कि आर्टिकल 199 के तहत आप फंडामेंटल राइट की पिटीशन डालें और वहीं पे सब कुछ तलब कर लें, जो कुछ के इस वक्त एक पार्टी करने की कोशिश कर रही है। ठीक है। इलेक्शन पिटीशन में जाएं, पिटीशन ट्रिब्यूनल के पास लेके जाएं, ट्रिब्यूनल उसका फैसला करे, उसके खिलाफ अपील में आप हाई कोर्ट आ जाइएगा और वहां पे आके अपने ग्रीवांसेस कर लीजिएगा। वो बराह रास्त हाई कोर्ट आना चाह रहे हैं, अगरचे इनकी कुछ पिटीशनें मुस्तरद करके वापस भी भेजी गई। ठीक है। अनवर साहब, हुकूमत तो बन गई, लेकिन जी जी डॉक्टर साहब बोलिए। जी रजी साहब, अगर माजी में यही वकला 411 पिटीशन फाइल कर चुके हैं 2013 के अंदर, और वही वकला 2018 में उन्होंने 299 पिटीशन, तो अब वो वकील कहाँ चलेगा? नहीं सर, वो फिर रिजेक्ट भी तो हो गई थी ना सर। रिजेक्ट भी हो गई थी, उसी थोक के हिसाब से रिजेक्ट हुई थी, इसीलिए ये नहीं कर रहे सर।